come to the last second paragraph of the lesson, a girl with a basket. As you know, the writer of this lesson was going to Ranikhet from Delhi, and every station he alighted and he wanted to know about the feeling of people, about government, about that they condition. At one station, when he alighted, many refugee children surrounded him. They were selling basket and many small articles which is made with reeds, papers and many small things. At one station, he stopped and bought many articles. Let us start. I bought one tiny basket for a few anaj, another fruit basket for a bit more, a beautiful waste paper basket for a rupee, a lovely sewing basket for a rupee, a fence for an anna or two apiece. But means खरीदना. Word meaning note down. Tiny means small. Basket means आप जानते हो. A few means होता है a few in small number, that means कम संख्या में, थोड़ी मात्रा में. अनाज आप जानते हो, अनाज पहले चलता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में, आने का प्रचलन ज़्यादा था. फ्रूट बास्केट मीन्स फल रखने वाली टोकरी. ए बिट मतलब थोड़ा सा, लिटिल. वेस्ट मीन्स होता है डिस्ट्रॉयड, रद्दी. रूइंड इसका सिनोनिम्स होगा, इसका सिनोनिम्स डिस्ट्रॉयड, रूइंड. ओके, नोट डाउन होमोफोन्स. WAST E, बेस्ट मतलब होता है रूइंड या डिस्ट्रॉयड. डिस्ट्रॉयड मतलब होता है बर्बाद या रद्दी, जिसे बोल सकते हो. दूसरा इसका एक होता है आपका WAIST, वेस्ट मतलब होता है कमर. अगला वेस्ट कौन सा है? वेस्ट दिशा, पश्चिम. अगला वेस्ट कौन सा रहेगा? WEST, वेस्ट, अच्छा, गुड का कम सुपरलेटिव डिग्री. अगला वेस्ट क्या है? वास्ट, WAST, वास्ट मतलब होता है बिग, लार्ज. होमोफोन्स में इसको नोट करें और सबको, जितना भी इसको अपने सेंटेंस में यूज करना. सबका डेली लाइफ में जैसे भी यूज करते हो, ये अपने सेंटेंस में इसको यूज करना. ओके, आई विल चेक योर कॉपी. ओके, स्विंग बास्केट मतलब सिलाई कढ़ाई संबंधित सामान रखने वाली टोकरी. बाकी यहाँ तक आप समझते हो. ओके. The writer said that he bought a small basket for a few anaj, and he bought another fruit basket for a little more, थोड़ा सा उससे अधिक. And also he bought a beautiful
ruined paper basket for a rupee, that means रद्दी कागज रखने वाला। a lovely sewing basket for a rupee, और 1 रुपये के सिलाई कढ़ाई के सामान रखने वाली टोकरी। a few fans for a आना, और एक आने में कुछ फैंस, ये बात a few fans for an आना और 2 a piece, अथवा प्रति पीस 2 आने का। My arms were filled and I had not spent 50 cents. The writer said that his arms were filled because he bought many articles from these refugee children and he had not spent 50 cents, और उसने 50 सेंट भी खर्च नहीं किए थे। दैट मीन्स he spent little money of his amount. The children passed in shouting their wares means items. Okay, बेयर का जो है यह बेयर का होमोफोन्स WARE, वेयर मीन्स होता है आइटम्स, आर्टिकल्स या थिंग्स, सामान जिसे बोलते हो। WEARE, बियर मीन्स पहनना। ओके, एक बियर आप जानते हो, बियर मीन्स थे, प्लूरल फॉर्म होता पास्ट का, और बियर आप जानते होंगे BEAR, बियर मीन्स क्या होता है, वर्ब के रूप में सहन करना, और नाउन के रूप में बियर मीन्स होता है भालू। ये आपके बियर के फॉर्म हो गए। ओके, The children passed in, shouting their wares, और वो रिफ्यूजी चिल्ड्रंस अपने सामानों का नाम लेते हुए चिल्लाते हुए चले गए। पास्ट इन, वेंट टूवर्ड्स, आगे की ओर बढ़ गए। शाउटिंग देयर वेयर्स मीन्स होता है दे टेक द नेम ऑफ देयर आर्टिकल्स इन शाउटिंग वर्ड, वो चिल्लाने के शब्दों में जो है अपने अपने आर्टिकल्स का नाम लेते हुए आगे बढ़ गए। आई वॉज ए प्रिजनर, मैं एक कैदी था। दैट मीन्स ही assumes himself like a prisoner because he was surrounded among those refugee children. Completely surrounded because वह जो है पूरी तरह से घिरा हुआ था। Unable to move, unable that means असक्षम था वो। To move, इधर उधर हिलने में, कह रहा वो इधर उधर हिलने में असक्षम था, हिल डुल नहीं सकता था अपने स्थान से। The most diligent aggressive vendor was a beautiful girl of 9 right in front of me. Diligent, diligent का synonyms होगा hardworking, laborious, synonyms आप नोट करते चलें। aggressive, forceful, aggressive होता है, forceful होता है, उत्साही जिसे बोल सकते हैं, आक्रामक जिसे बोल सकते हैं। बेंडर मीन्स सेलर, राइट मीन्स ठीक, सही। सबसे लेबोरियस, सबसे आक्रामक जिसे बोल सकते हैं, सबसे परिश्रमी, आक्रामक विक्रेता मेरे सामने, ठीक मेरे सामने 9 वर्ष की एक सुंदर बालिका थी। The writer said that he saw 9 years old a beautiful girl in front of him who was selling basket
and she seemed like diligent, forceful sailor. She had a lovely basket with handle, और उसके पास हैंडल लगा हुआ एक सुंदर टोकरी था. And she wanted a rupee and a half for it, और वह उसके लिए 1.5 रुपये चाहती थी. That means she wanted to sell her basket a rupee and a half, or about 30 cents. A rupee and a half is similar to 30 cents. She was an earnest pleader. Earnest means होता serious. Pleader means मांगने वाला, begged, request करने वाले, requester आप बोल सकते हो. She was an earnest pleader. वह एक गंभीर आग्रह करने वाली थी. That means अपने सामान को जो है गंभीरता से बेच रही थी. There were tears in her eyes, और उसके आंखों में आंसू थे. मिस अपने आंखों में उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, और अपने आर्टिकल्स को बेचने की कोशिश कर रहे थे. बट many refugee children surrounded the writer. She did not write him. She pleaded and begged in tones that would wring any heart. Pleaded means होता है requested, विनती करना, आग्रह करना. begged means होता है मांगना. उसने, टोन मीन्स होता है यहाँ पे वॉइस, उसने ऐसे टोन्स में, ऐसे स्वर में आग्रह किया और मांगा दैट की वुड रिंग एनी हार्ट. रिंग एनी हार्ट मीन्स होता है टू मूव एनी हार्ट, मतलब कोई भी हृदय विचलित हो जाएगा. उसने ऐसे टोन में आग्रह किया, ऐसे टोन में अपने सामान के लिए उसने पैसे की डिमांड किया कि कोई भी हृदय विचलित हो जाए. दैट मीन्स द राइटर वाज वेरी इम्प्रेस्ड with her tones, with her voice. उसकी आवाज से काफी वो इम्प्रेसित हुआ. My arms were full. The writer said that time his arms were full. He had no place. I had no place. I had no room. यहाँ पे रूम मीन्स होता है यहाँ पे स्थान की बात, प्लेस की बात कर रहा है. रूम मतलब कमरे की बात नहीं कर रहा हूँ वहाँ पे. I had no room. दैट मीन्स उसके पास कोई जगह नहीं था. Let along any need for another basket. और उसे किसी अन्य टोकरी की आवश्यकता भी नहीं था. He did not buy any basket because he had already balancing my basket and fence on my balancing my basket and fence on my left arm. अपने बाएं हाथ में अपने टोकरी और फैंस को संतुलित करते हुए I reached into my right coat pocket, और मैं अपने दाहिने कोट की पॉकेट में पहुंचा. दैट मीन्स वो नहीं पहुंचा, उसका हाथ पहुंचा. दैट मीन्स he put his hands in his right coat pocket and got a handful of change. और एक मुट्ठी चेंज, सिक्के उसने निकाले. Perhaps कदाचित 15 cents in all. That means that amount is equal to 15 cents. That means उसके पास जो कुल मिला के 15 सेंट्स थे जो उसने अपने मुट्ठी में निकाले. Which I deposited in the basket. डिपोजिशन मतलब होता है सबमिट कर देना, दे देना. दैट मीन्स रख देना, सबमिट कर देना.
जिसको मैंने उसके टोकरी में रख दिया। दैट मीन्स द राइटर सबमिटेड ए हैंडफुल ऑफ चेंज इन द बास्केट दैट the 9 years old held on her head, and the young girl held imploring before me. Imploring means क्या होता है? विनती करते हुए। मीन्स जो वह 9 वर्ष की बालिका मेरे सामने विनती करते हुए अपने सर पर रखी हुई थी। ओके, थैंक यू।